हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जिससे नीट में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके एग्जाम्पल याद करने में बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है। इस चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की, कुछ डेफिनेशंस की, जिससे इस चैप्टर का बेसिस बनता है। तो फर्स्ट टॉपिक इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, जिसमें फर्स्ट टॉपिक होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला टॉपिक होता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल लूज एग्रीगेट ऑफ सेल वेयर सम डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट। इसका एग्जांपल होता है पॉरीफेरा। एक ही एग्जांपल होता है, तो कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है इसे याद करने की। सेकेंड है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। इसके दो एग्जांपल होते हैं सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, जिसको हम याद कर सकते हैं सीसी से। अब हम बात करेंगे ऑर्गन लेवल की। ऑर्गन लेवल क्या होता है? जब टिश्यूज एग्रीगेट करते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। इसमें भी सिर्फ एक ही एग्जांपल है, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थेस। अब हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल की, जिसमें ऑर्गन्स कम टुगेदर एंड फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें जो एग्जांपल्स है सारे प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद से, मतलब एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, सारे एग्जांपल ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, दैट इज बॉडी प्लान। सो बॉडी प्लान में सबसे पहला बॉडी प्लान है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान जो होता है उसमें पॉरीफेरा आता है, क्योंकि पॉरीफेरा जो मेनली होता है उसमें सिर्फ जो पॉरीफेरा होता है उसमें मेनली सेल्स, लूज सेल्स ही होते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान की। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होता है? सिंगल ओपनिंग होती है जो एक्ट करती है बोथ माउथ एंड एनस। इसमें जो एग्जांपल है वो सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस एंड टीनोफोरा है। अब हम बात करते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की अगर हम बात करते हैं, इसमें 2 सेपरेट ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा होते हैं। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। वैसे तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डिटेल्स हैं वो हमारे बॉडी फ्लूइड चैप्टर में क्लास 11th में है, और यहाँ पर थोड़े से एग्जांपल दिए हुए हैं। तो एग्जांपल्स और 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें ब्लड डायरेक्टली एक कैविटी में पंप होता है एंड ऑल टिश्यू डायरेक्टली उसमें बात करते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो एक बहुत फेमस ट्रिक है एंथे। A belongs to arthropoda, N is non-cephalopoda, that's mollusks, T for tunicata, Eurychordata, and H for hemichordata, and E for echinodermata. And one more example that is from the annelids. Leech. Leech is having the open circulatory system. Rest all annelids have closed circulatory system. So LO से आप याद रख सकते हैं leech, open circulatory system. अब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें आर्टरीज होती हैं, वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं। तो मतलब जो प्रॉपर सिस्टम होता है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर। ठीक है, तो अब बचे हुए सारे फाइलम, कॉर्डेटा, सेफेलोपोडा क्लास ऑफ मोलस्का, एनालिडा में अर्थवर्म, और बाकी जो भी हैं, लीच के बाद जो भी बचे हैं एनालिड्स, सारे एनालिड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। सो बेसिकली जो सिमेट्री होती है वो तीन टाइप की होती है। फर्स्ट होती है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल की बात करें तो इसमें एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर कैन डिवाइड बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इसमें आते हैं मोस्ट पॉरीफेरा। तो अब हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इसके एग्जांपल को याद करने की एक ट्रिक है CCE, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेडियल सिमेट्री सिर्फ एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में होती है। क्योंकि जो लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं, ओनली वन प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स, राइट एंड लेफ्ट। इसमें आता है टीनोफोरा के बाद सारे, सो प्लैटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स एंड ऑल्सो लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा।
अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक की। ओनली 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। मेसोडर्म एब्सेंट होता है इसमें। इसके एग्जाम्पल होते हैं पॉरीफेरा, टीनोफोरा एंड सीलेंट्रेटा। सेकेंड हम बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक की। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? जिसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। प्लैटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेटर तक सारे जितने भी फाइलम है इन सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम। तो इसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सीलोम होता क्या है। सीलोम ए बॉडी लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड्स टू एकोमोडेट बॉडी ऑर्गन्स। अब हम बात करते हैं एसीलोमेट। एसीलोमेट जिसमें सीलोम एब्सेंट होती है। कोई भी सीलोम इज अ कैविटी, वो पाई नहीं जाती है। एग्जाम्पल के लिए पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूडोसीलोमेट्स की। सूडोसीलोमेट्स also called false coelom, मतलब mesoderm is scattered in the form of pouches between ectoderm and endoderm। इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक ही होता है, ओनली एस्केलमिन्थीस। अब हम बात करेंगे सीलोमेट की। यूसीलोमेट मीन्स ट्रू सीलोमेट्स। इनके एग्जाम्पल है एनालिड्स टू कॉर्डेटा। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में विद सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। सो इसके 3 टाइप्स होते हैं, सेगमेंटेशन 3 टाइप्स में होती है, जैसा कि मैंने लिखा है। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो कि एनालिड्स में पाई जाती है, ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है, एंड ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन जो कि कॉर्डेटा में पाई जाती है। नेक्स्ट बेसिस की बात करेंगे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉट। तो नोटोकॉट होता क्या है, पहले हम ये बात करते हैं। नोटोकॉट अ सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट पोस्टीरियर और डॉर्सल इन एम्ब्रियो। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू एम्ब्रियो। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉट, the phylums are divided into 2 parts, that one is chordata and next is non-chordata. If notochord present, they are called chordates. If notochord is not present, from porifera to hemichordates, they are generally called non-chordates. So इसी के साथ सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम के ख़त्म होते हैं। अगली वीडियो में हम पोरीफेरा का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल्स याद करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो हमारे संग जुड़ जाइए और हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।